हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आपका स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। और जैसा कि आपको पता है, कल हमारी माननीय विधायक जी श्रीमती आशा नौटियाल जी उत्तराखंड यानी कि जो तुलंगा है, सॉरी, तुलंगा में आई थी और उन्होंने सड़क का भ्रमण भी किया था। तो गाइस, सड़क लगभग 2 साल हो चुके हैं, अभी तक सड़क में बहुत कम काम हो रखा है और 7 करोड़ की सड़क है। तो जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, बहुत उन्होंने बना रखी है वीडियो। तेलंगाना में तो सारे आक्रोशित ही हैं क्योंकि सबसे वही है ज़्यादा ख़राब रोड। और यहाँ तो सल्या की रोड, सल्या से नीचे थोड़ा ठीक ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर पेंटिंग हो जाती तो सबकी गाड़ियाँ ठीक रहती। तो लगभग अधिकांश लोगों की गाड़ियाँ हैं इस बार घर में। तो उसी के चक्कर में लोग आक्रोशित हैं क्योंकि गाड़ियाँ हमारी फैमिली मेम्बर की तरह है और उनको भी हम अपने जैसे परिवार के मेंबर की तरह ही संभालते हैं। और अगर कुछ खराबी आती हैं तो वह बुरा भी लगता है। तो ऐसे रोड पर तो कहीं ख़राब होंगी ही गाड़ियाँ, तो उसके चक्कर में बोलना ही पड़ता है। तो कल आए थे वो, तो उनकी जो भी वार्ता है तो इस वीडियो में आपको दिखाई देगी। 2025 में उसका बॉन्ड था पूरा करने के लिए। अभी तक आप भी आओगे कभी देखोगे यहाँ सड़क की स्थिति तो कितनी खराब है। मैं कितनी बार बोल रही हूँ आप। हाँ हाँ। नहीं नहीं, काम ऐसा है कि आप कभी विजिट करोगे ना, आप देखना यहाँ नाली सड़क के बीच में इस तरह से गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग कीचड़ में आ जा रहे हैं। तो भाई मतलब किसी का बॉन्ड अगर आपने 1 साल पहले उसका पूरा हो चुका है तो क्या है ये, मतलब क्यों नहीं हो रहा है? फिर वेरिएशन मांग रहे हैं जगह जगह। कहाँ से देगी सरकार? इतना पैसा दे रखा है, एक सड़क जितने में बननी है उससे ज्यादा ही देते हैं। फिर काम पूरा नहीं करते हैं ठेकेदार, फिर वेरिएशन मांगते हैं। हाँ, आप बात करें, यहाँ पे बैठक है एक्शन साहब की। हाँ 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 वही वही जी 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 आवाज आ रही है बैटरी है आवाज हाँ तो हाँ हाँ वही हाँ सल्ले तुरंग वाली काम पूर्ण निकलना हाँ हरी योजना में हाँ वही उससे भी ज्यादा ही। देखिए साहब, आपने तो सब में बोला था वो अक्टूबर तक ये कर देंगे वो कर देंगे, बात खत्म हो गई। फिर तो आप नए हैं, 1 साल से फरवरी से कह रहे हैं कि सावन मार्च में जो है पेंडिंग करेंगे। ठीक है, दूसरा जुलाई, 1 साल के बाद दूसरा जुलाई आ चुका है। संध्या में बैठक हुई थी परसों जी, तब आपकी समझ नहीं आई थी। इनको रोड पे लाए, रोड बताई, रोड की स्थिति क्या है। और आज 1 साल बाद फिर आप बोल रहे हैं सितंबर अक्टूबर में साफ कर देंगे। किसी भी प्रकार से हम विश्वास करने के लिए अधिकारी का मन भी है कि तैयार नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक जिम्मेदार अधिकारी जो हमारा यही है इस सड़क का, 1 साल पहले ही हमको बोल रहे हैं कि मार्च तक जो है कि हम आपकी रोड पेंडिंग करेंगे। और आज भी वही हालत है जो 1 साल पहले थी। तो वर्ल्ड बैंक के जो पुष्टे लगा रखे थे वो दीवारें टूटी, वही फिर इसमें लगी पीएमजीएसवाई में, वही फिर आपदा में फिर से टूट गई और फिर वही लग रही है। अब बताइए मुझे कि कौन सा। अभी ठेकेदार की सफाई में आपके नोटिस पे देख रहा था, वो लिख रहा है कि जो वहाँ साहब ग्रेड सही नहीं था, हमने ग्रेड सही किया। कहाँ किया ग्रेड सही? एक बैंड जो वहाँ जो चढ़ाई अभी आपने देखी होगी, जो नहीं नहीं जो बैंड था, उसके अलावा कहाँ पे ग्रेड सही किया हुआ है बताइए? नया सारा पुराना ऐसे ही है। जो नीचे पहला बैंड है उसकी हालत जस्ट की तस है, वहाँ पे गाड़ी घूमती नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये गजरे के हाल ऐसे ही है। उस बैंड को जो नया काटा था उसको आज भी जो है कि वो लोग हमको जो है कि डेली हमारे घर पर आते हैं, जो हमने वो जमीन नहीं मांगी, उनके घर में गए लोगों की जमीन मांगी, तो ठेकेदार ने जो है कि उस जमीन को जो सड़क का बैंड बढ़ाना था उसको जो है वहां पे निकले पत्थर, अब उसने उसको पत्थर निकालने शुरू कर दिया और वहां जो है कि पूरी पत्थर निकाले, पूरे लोगों के 3 खेतों पर से टूट गए। अब देख लो, उन्होंने तो सारा खाली बैंड काटने के लिए जगह दी और उसने वहां 50 गाड़ी पत्थर निकाल कर सारी रोड में यहाँ से नीचे ले जा रहा है, यहाँ से ऊपर ला रहा है, और वो पूरे जो है कि लोगों के 3 खेत खत्म हो गए। और रोड की हालत जस की तस है, 1 साल से ऐसी पड़ी है। क्या काम हुआ बताइए? कोई काम नहीं हुआ है। तब बड़ी मुश्किल है सर, जब वो लोग मारने के लिए पीटने के लिए आए तब बड़ी मुश्किल है। वो ऊपर से जो जाली बेड पे लगी हुई नहीं, तो वो जो है ऊपर से लोगों के 3 खेत, उस पहाड़ से ऊपर 3 खेत टूट चुके, लोगों की आबादी वाले खेत। क्योंकि नीचे से जब पत्थर लगा तो बैंड काटने जाओ, पत्थर निकालना शुरू कर दिया उसने। अब पत्थर निकाल करके जो है बोलेगा तो उन लोगों ने जीरा हरा कर। ये है साहब सड़क की स्थिति, आप देख लीजिए सड़क की स्थिति है कितनी। कह रहे हैं कि 3 करोड़ से ऊपर पैसा चलेगा, 1 किलोमीटर का 1 करोड़ का कितना, 6 900 है, 6 किलोमीटर 900 मीटर।
और 6.72 पैसा है, तो 1 करोड़ लगभग मान के चलो 1 किलोमीटर का। अच्छा आदमी का भी काम और आप देख लो सड़क की, आप जो है कि हम विधायक प्रतिनिधि से आपसे बात करा रहे हैं, आप कह रहे हैं वहाँ 12 आदमी सड़क पे लगे हुए हैं। मैं यहाँ देख के जा रहा हूँ कि एक जेसीबी का ड्राइवर, एक डंपर का ड्राइवर, ठीक है, 2 लोग ये, एक जेई और 2 लोग वहाँ पे जो उठ रहे, कोई आदमी था ही नहीं। ये तो मैं देखता हूँ लेबर का है, बीच में नहीं आ रही, अस्सी 1 घंटा चलती मशीन, खाली वीडियो बनाते हैं। चले यार, जहाँ तक सवाल है, बारिश अभी जो है कि 15 दिन नहीं हुए बारिश, अभी तो 15 दिन हो रहे हैं बारिश। नहीं सर, 15 दिन हो रहे हैं। 10 आदमी से ऊपर जा रहा है लेबर कभी नहीं कहाँ है लेबर? ना के पास कोई 60 कागज में दिखा रखा है 60। जो मेन ठेकेदार है, ठेकेदार से बात हुई मेरी, कल हम जब सारे कटनी वहाँ पे खड़े थे, यही साहब वहाँ पे खड़े थे, ठेकेदार से बात हुई कि भाई तब तेरे को कहा गया था मीटिंग में आने के लिए, क्यों नहीं है? तो वो साहब मैं कागजों के काम पे लगाऊं, तेरे कागजों के काम पे लगाने के लिए रखा है कि यहाँ रोड बनाने के लिए रखा है? कागजों का काम तो ये वाक़ा है, तेरा क्या काम है भाई? हाँ, तब उन्होंने क्या किया वहाँ वो हमको बोल रहे हैं वहाँ से कि साहब अगर वो नहीं करेंगे हम अपनी लेबर भेज देंगे। 1 साल हो गया, कहाँ है उसकी लेबर? तो मुझे लगता है तमाम दीपक होती है, दस आदमी से कभी नहीं ज्यादा ये अगर सड़क बननी है सर तो आप जो है कि लेबर बढ़ाइए, काम शुरू कीजिए, पूरे सड़क पे पहले नाली होनी चाहिए, क्योंकि पूरी रोड नाली से खत्म हो जाएगी बरसात में अगर नाली नहीं होगी, पूरी सड़क की जो पानी चल रहा है, तो वो जो सड़क अभी बची हुई है वो अभी नहीं रहेगी, क्योंकि इतना पानी चल रहा है सड़क पे, जब नाली नहीं होगी एक कवर से दूसरे कवर तक जब तक नाली नहीं जाएगी अंदर की तरफ, तब तक वो सड़क बचने वाली नहीं है। इतनी बरसात हो गई, तो ये सब हालत टूट है यहाँ बरसात खुद चकासी में बरसात नहीं होती है, यहाँ बरसात हो जाती है, डेली होती है बरसात, और बरसात अब शुरू हो रही है, तो ये नाली पूरी लगनी चाहिए। और आज जब बरसात का काम है तो चलो और काम नहीं, लेकिन बरसात में जो है कि जहाँ पूछते दीवारें लगनी है वो लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी जो दीवारें अभी टूटी हुई, ये प्राइवेट स्कूल के ऊपर जो दीवारें एक साल टूटी हुई हो गया, तो उसको अभी तक लगाया ही नहीं, ऐसे टूटी हुई पड़ी है, क्योंकि आपका पैसा चाहिए भाई। आप बता अभी सड़क बनी ही नहीं तो आपका पैसा कौन देगा भाई? अभी सड़क बनी कहाँ? अभी तो 30% काम नहीं हुआ सड़क पे। आप देख रहे हैं कि भाई सड़क पे कितना काम, सड़क वो तो देखने वाली बात है, हम कोई ऐसा तो है नहीं भाई हम खाली बोल रहे हैं। आप सड़क पे आ रहे हैं 2025 जो आपका जो ठेकेदार द्वारा दीवारें बनाई थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, और उसी ठेकेदार से हमने उसका कार्य करवाया। वो ठीक है, वो हम ठेकेदार सीमेंट नहीं डालेगा, खाली मिट्टी में डालेगा। जब हम देखते हैं ना, हम भी मिस्त्री आदमी है, डेली चलते हैं हम, सीमेंट है ही नहीं वहाँ, खाली मसाला गोला उसमें पत्थर चिपका दी। जो स्टार्टिंग हम मान रहे हैं कि भाई वो नया बैंड जो बनाया गया उसमें नया काम हुआ है, क्योंकि वो बैंड पहले बहुत खड़ा था, इधर बहुत पीछे था, आगे बढ़ाया। सब मिली भगत है, खाली मसाला बजरी हम अंग्रेजी में डालना बस। और आप जो है हमें विश्वास है कि भाई आप जो है नए आए हैं, तो आपको को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। आप 2-3 बार विजिट कर चुके हैं, कल भी आए, आज भी आए, फिर परसों ठेकेदार के साथ भी आएंगे, तो निश्चित रूप से रोड की पूरी स्थिति आपकी समझ में आ जाएगी क्या है। लेकिन दीपापोती करने के बजाय अगर काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सर हम यहाँ पर विधायक जी के सामने कह रहे हैं, जनता को सड़क पे उतारेंगे, और जब जनता सड़क पे उतरेगी तो 2027 के चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। 3 ग्राम पंचायत, केवल हम नहीं है तुरंत वाले, हम तो सबसे ऊपर वाले हैं, सबसे ऊपर ही ग्राम पंचायत, इसलिए हमको आफत आ रही है सड़क की। नीचे वाले लोगों को थोड़ी आफत, क्योंकि ऊपर वाला संघर्ष करेगा, सड़क ऊपर तक आएगी तो नीचे वाला तो उसको तो यही करना है। लेकिन 3 ग्राम पंचायत है इसमें, मैडम के सामने कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव का बहिष्कार होगा पूरी तरह से, अगर सड़क नहीं बनेगी तो। अगर जो है दिसंबर 2026 तक सड़क नहीं बनेगी तो विधायक जी तो यही पे है, अब तो चलो किसी का ट्रांसफर होगा, कोई नहीं आएगा, लेकिन विधायक जी के सामने कह रहे हैं 2026 में जो है 27 में विधानसभा चुनाव में एक वोट पड़ने नहीं देंगे 3 ग्राम पंचायतों में, अगर सड़क नहीं बनेगी तो। ये कितनी लीपापोती करोगे, कब तक करोगे? 2025 जनवरी तक सड़क को बनना था 2025 में, और जुलाई 2026 लगा हुआ है, अब कितने लीपापोती होगी बताओ? बैरियर लगा देंगे ऊपर गाड़ी। अब वो नहीं आ रहा है क्या ठेकेदार? अभी तक हमने देखा ही नहीं, 2.5 साल का वक्त हो चुका है इस सड़क को, लेकिन हमने अभी तक ठेकेदार नहीं देखा है ना। बड़ा जिसके नाम क्या है, जिसके नाम टेंडर है वो तो देखा ही नहीं, लेकिन जिसका दूसरा जो रखा है वो भी नहीं देखा हमने। जनता दरबार में तक बात लेते आने हो, समझ गए? जनता दरबार हमने जो है सजा में बैठक की, 12 इंटर कॉलेज में जो सिविल लगा था, बहुत ऐसी सिविल वहाँ पे हम सब आ गए थे प्रधान, वहाँ पे उससे बात हुई, पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब थे, उन्होंने उनसे बात की, बोला कि भाई जनता के बीच आओ, एक बैठक करो, और बैठक में जनप्रतिनिधियों को बताओ कि भाई कैसे काम होगा, क्या क्या करेंगे। लेकिन खाली बात हुई थी, बाकी हुआ कुछ नहीं, न तो बैठक हुई, न तो ठेकेदार आया, और न कुछ। वो वहीं पे जो है वहीं पे उल्टा जिलाधिकारी को बोला कि तुमको जनता डीलिंग नहीं आती है, खाली वहाँ जो है शिविर में चले गए, लोगों को समझाओ कि रोड किस तरह से बनेगी। भाई खाली ऐसे थोड़ी होता है, हमेशा तुम हमको समझाते रहो, तुम 2.5 साल से हमको बोलते रहेंगे कि भाई अब इस मार्च को तो 25 को चलेगा, फिर से जो है कि 1.5 साल और हो गया,
तो हम तब तक करेंगे भाई, तब तक विश्वास करते रहेंगे। कोई मत और है क्या इसके बाद जो सड़क उसमें जाएगी? हाँ ये देख लो पीडब्ल्यूडी का जो है पैसा कमाया और 3-4 साल उसको पेंडिंग किए हुए हुआ और उसके बाद पीएमजीएसवाई में चले गए। अब देख लो, और पीएमजीएसवाई वालों के 2.5 साल से ये हाल है। तो इस सड़क को तो कमाई का जरिया बना दिया है लोगों ने, वर्ल्ड बैंक वालों ने कमाया। अब देखो यहाँ 3 करोड़ का अगर पैसा खड़ा है तो हम मानते हैं कि अगर पैसा खड़ा है तो ठेकेदार ये नहीं करेगा तो कोई दूसरा आएगा, विभाग उसको हटाएगा, दूसरा ले आएगा। लेकिन वो तो 3 करोड़ रुपए जब पेमेंट हो चुका है, 3 करोड़ का काम क्या है दिखाओ ना। सड़क देख लो कितनी बुरी हालत है सड़क की, यहाँ का मलबा उठा के वहाँ पे डाले, वहाँ का मलबा उठा के वहाँ पे बस दिन भर वही काम है। वही काम है सर। हम जो दिख रहा है सामने वो आप देखिए, रोड पे ये हमें तो थोड़ी बोल काम नहीं कर रहा बिल्कुल जो दिख रहा है। गाँव में ठेकेदार इनका है सर, ठेकेदार को साइन बता के वीडियो बताओ, तब भी बोल रहे जबरदस्ती बोल रहे ठेकेदार की बल यहाँ पे 10 लेबर लगी है, वीडियो बना के भेजो ठेकेदार को, यहाँ पे जबरदस्ती बोल रहे कि यहाँ 10 लगा रखे हैं। तो ठेकेदार का अपनी सफाई में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ठेकेदार अगर हमको नया ग्रेड बताए कि कहाँ पे लेना है, एक वो बैंड के अलावा कुछ बैंड के अलावा उसने कहीं नहीं, मैं उसको बताता हूँ अभी क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई कि हमने जो है कि ग्रेड सही नहीं था, हमने ग्रेड सही किया। कहाँ किया ग्रेड सही बताओ, एक बैंड में जो हम बता रहे हैं, बाकी तो सारा पहले बैंड पर गाड़ी घूमना तैयार है, ड्राइवरों को पूछो गाड़ी कैसे घूमती है नीचे फर्स्ट बैंड पे उसको मुझे जो घुमा बाहर में जो बैंड है ऐसी खड़ी चढ़ाई है तो बैंड पहली बार सारी रोड बिगाड़ करके देहरादून बैठ टेंडर करके देहरादून बैठा हुआ है। ये कौन जनता बात सुने कि भाई मंगलवार को ठेकेदार आएगा, फिर हम सब लोग आएंगे, ठेकेदार से मिलकर बात होगी कि भाई कब तक वो सड़क बनाएगा। अधिकारी का तो ये है कि भाई कि सड़क वो नहीं बनाएगा तो वो उसका बॉन्ड निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन उससे हमारी सड़क बनने वाली थोड़ी है। सुबह जल तो माना जो है कि ठेकेदार का अगर बॉन्ड निरस्त की कार्रवाई होती है, उसका बॉन्ड निरस्त होगा, बाद में दूसरे का टेंडर होगा, उससे हमारी सड़क तो नहीं बनने वाली ना। वो तो विभाग की कार्रवाई है, उसको होगी, उसमें जो नहीं बनाएगा तो उसमें कार्रवाई होगी, विभाग की जो प्रणाली होगी उसके आधार पर करेंगे। लेकिन हमारी सड़क तो नहीं बनने वाली, उससे सड़क तो ऐसे ही ऐसे रहेगी। अगर ठेकेदार बदला जाएगा, विभाग की तरफ से मना नहीं करता है काम, तो हमारी सड़क तो नहीं बनने वाली। हमको तो सड़क की चिंता नहीं है, हमको फिर बॉन्ड की कोई चिंता नहीं है, उसका बॉन्ड निरस्त होता ही नहीं होता है। लेकिन हमको तो सड़क की चिंता है, सड़क कैसे बनेगी। तो परसों ठेकेदार जब आता है, सभी लोग एक बार समय दें, आधा घंटा जो भी है बातचीत सभी रहेंगे, आप सभी रहेंगे और हम भी बातचीत करेंगे, हम भी समझेंगे भाई कि वास्तव में वो सड़क बनाने की स्थिति में है कि नहीं तो उतरेंगे सड़क पे। जब तक सड़क पे नहीं उतरेंगे काम तो होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता है। क्यों कि आप जो है कि आप कह रहे हैं कि भाई हम जो है कि करा देंगे, लेकिन वो तो कर ही नहीं रहा ना ठेकेदार, तो आप कहाँ से कराएंगे भाई। आपको तो रखा हुआ है ठेकेदार, ठेकेदार नहीं कर रहा है, हम देख रहे हैं कि 2.5 साल से नहीं कर रहा, तो आप कैसे कराएंगे। आप तो उसी से कराएंगे। इससे पहले आप नए इलेक्शन आए हैं तो उससे पहले एक्शन नहीं दिया, या फरसान इससे पहले नहीं दिया, लेकिन वो जब कर ही नहीं रहा तो आप भी क्या करेंगे। आप तो मतलब अपने विभागीय कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारी सड़क तो बनने वाली नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि आप चलो नए आए हैं तो हम 1% आप अभी विश्वास कर रहे हैं कि भाई नए हैं तो आप किस प्रकार से सड़क को बनाएंगे, उसके लिए हम जो है कि जरूर आश्वस्त हैं कि आप करेंगे। और बाकी जो है कि हम विधायक जी के समक्ष हम कह चुके हैं अपनी बात कि भाई हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। इसके बाद जनता सड़क पे उतरेगी, और सड़क पे उतरेगी तो निश्चित रूप से आप लगा लो कि भाई जब सड़क पे उतरेगी तो विधायक जी है या सरकार है तो आप लोग बोलेंगे, काम नहीं हो तो लोग बोलेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो है इसको तत्काल रूप से और ठेकेदार को जो है कि बाई फोर्स उसको बताइए, उसको बुलाइए, उससे पूछिए कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा है। जनता ये खड़ी है, जनता सड़क पे उतरने वाली है। जनता सड़क पे उतरेगी तो अधिकारियों का भी होगा और सरकार का भी होगा, क्योंकि जनता सड़क पे ये नहीं उतरने वाली। तो महिलाएं भी उतरेंगी, सड़क उतरेंगी, सड़क पे और सड़क पे उतरेंगे, उतरना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि हम कई दिनों से हमारी विधायक जी से कई बार बात हो चुकी है, हमारे जिला पंचायत सदस्य से कई बार बात हो चुकी है, जिला पंचायत में ये कई बार कह चुके हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि है प्रधान पीडीसी का कई और हम व्यक्तिगत रूप से कई चिट्ठियां लिख चुके हैं। विभाग हमारे फरसान जी से कई बार बात होती है, इस संदर्भ में दान सिंह जी की कई बार फरसान जी से बात होती है भाई सड़क क्या हो रहा है, लेकिन ठेकेदार का भी हमारा फोन नहीं उठाता, कभी कोई मतलब नहीं। जैसे ना अब हमारे इसका वर्क तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ। प्रोटेक्शन वर्क भी हो गया, इसमें बेल है हमारा जो G2 G3 का काम होना है 2400 मीटर में होना है, तो उसका लगभग तुलना 1 किलोमीटर है लास्ट साइड के बाद, तो वो भी हमारा जोड़ा हुआ है ना, तो उसको बिछा देंगे। उसके बाद जो G3 का वो आएगा मटेरियल, उसको हम क्रेशर से ला के इसको भी कर देंगे। ये पहले तो सबसे पहले मसला जो है कि जो दीवारें टूटी हुई है, दीवारें टूटी हुई है अभी वर्तमान समय में टूटी हुई है, अभी पता लगा हुआ तो गिर गया सल्या तेलंगाना मोटर मार्ग की विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने बीच अपने लोकप्रिय विधायक बड़ी बहन आशा नोटियाल जी, अपने बीच अपने पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ
जिले में आप जिला महामंत्री भाई राज सिंह राणा जी, महाराजा श्री तंदोली के सम्मानित अध्यक्ष भाई कलम सिंह राणा जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे, मुझे तो लगता है कि कल जो ही मुझे थोड़ा, जैसे भाई साहब ने कहा 1%, तो मैं उसमें थोड़ा 2% ही कह सकता हूँ कि जिस तरह से BDC बैठक हुई और उन्होंने माननीय कोठाल जी हमारे जो एक्शन साहब है, उन्होंने जो हमारी सलाह तुलना की तीनों प्रतिनिधि को, हमारे चाहे हमारे भाई बीरेंद्र सिंह जी, हमारे क्षेत्र पंचायत और हमारे प्रधान जी और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत उलझे, और आपने गंभीरता को उस विषय को लिया और आप आधे BDC में सीधे उतर के सीधे आप जो है इस रोड को देखने आए, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जरूर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से लोगों का विश्वास हट चुका है, मतलब पूर्व में जितने, जैसे परसवान जी ने विभिन्न वादे दिए हैं, नहीं हो पाए, वो किस कारण नहीं हो पाए, वो चाहे ठेकेदार की कमी रही, चाहे विभाग की कमी रही, लेकिन आपके नेतृत्व में, आपके एक्शन आपके, मुझे नहीं लग रहा अब ये चीज हमको आगे सुनाई दी या दिखाई दी। इस पर जरूर हम आपसे आशा रखते हैं और ज्यादा न कहते हुए बिल्कुल आपके नेतृत्व में और मार्गदर्शन आदरणीय बड़ी बहन जो कि बहुत चिंतित है, आप इस सड़क के लिए बहुत चिंतित है, लेकिन बीच में एक्शन जो है वो काम करने के लिए जो है सुनने के लिए राजी, और आदरणीय विधायक जी ने शिकायत पारित की और तुरंत उनका ट्रांसफर किया गया और नए तेज तरह हमारे अधिकारी जी को यहाँ पे लाया गया। जरूर इस काम को आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम होगा, ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। और आज जैसे ऐसी जो हमारे ग्रामीण विभिन्न तरफ से सोशल मीडिया में हमारे व्यक्तिगत, आपके लिए तो काम हमारे लिए ज्यादा लिखते हैं, इस तरह की बातें न हो, जरूर आपसे आशा है। आगे मैं आदरणीय बहन जी से निवेदन करूंगा। आज ये जन समस्या का समाधान का वास्ता ये बैठक में उपस्थित हमारा आदरणीय कलम सिंह राणा जी, ये क्षेत्र का जिला पंचायत का सम्मानित सदस्य आदरणीय सुबोध भगवाड़ी जी, हमारा जिला महामंत्री, और लगातार बहुत ही मेहनत क्षेत्र का वास्ता भी कर रहा और संगठन का वास्ता भी कर आदरणीय हमारा राणा जी, हमारा बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता आदरणीय सिन्हा जी, हमारा एक्शन साहब और इंजीनियर साहब, हमारा सम्मानित बहुत ही तेज तरह प्रधान जी, बहुत जोर से क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान जी, और हमारा प्रधान जी उपस्थित, राणा जी और सभी उपस्थित मेरा बंधु गाँव का युवकों और सभी ग्रामवासियों, आप सबको धन्यवाद। और आज वास्तव में जो अभी भाई कलम सिंह जी पर थोड़ा सा मतलब गुस्सा और नाराजी भी था, तो वास्तविक हम लोग भी जब बेटी में बनी तब भी हम कई बार आया भी भला मैं ये रोड़ा संबंध में बोली, और दूसरा यंत्र की जब बेटी में बड़ी यख एक्शन नहीं छो रुद्रप्रयाग जो एक्शन छो, तो हम कई बार थे तब तो बोलता छो तो तक पता नहीं चलते जन कोई नहीं, मतलब बिल्कुल समझे में नहीं होना कि कन क्या यन सब व्यक्ति था। अब इन जब शुरू में तो होता था तो मेरे थोड़ा सीधा होना चाहिए, कोई सीधा बन के, लेकिन धीरे 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 जब देखी तो बिल्कुल मतलब तो से हम लोग हमारी जो प्रगति होनी चाहिए, काम की प्रगति, जो विभाग की भी एक रिपोर्ट होनी कार्य की प्रगति जब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो मैंने फिर से एक दिन जब हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करी तो हमारी तक भी चर्चा हुई, तो मैंने सीधा सबसे ऊंची बैठक में यही बोली कि मुझे सबसे पहले केदारनाथ में एक अलग एक्शन चाहिए, PMGSY की प्रगति के लिए हमारे कामों की प्रगति नहीं हो पा रही है। और मैं किसी को अगर बोलूँ तो कहीं भी एक दो रोड से अलावा वहाँ पर PMGSY की रोडें नहीं बन पा रही हैं। तो फिर हमारे आदरणीय चौधरी जी माननीय मंत्री बन गए, इसी विभाग में बन गए हमारे जिले के, तो बहुत खुशी भी हुई और मतलब उत्साह भी आया कि अब हमें ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। मैंने सबसे पहले उनसे यही कहा, भाई साहब अगर आपको यहाँ के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले एक एक्शन मुझे दे दो आपके दादा की योजनाओं की प्रगति के लिए। तो उन्होंने भी स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि ये जो एक्शन हमारे पास है ये जगोली डिवीजन का है और इसके पास रुद्रप्रयाग का विचार है, इसीलिए ये कर नहीं पा रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने ढूंढा कौन वहाँ पे ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकता है, तो मुझे लगता है कि उस ढूंढ खोज में आप उनके नजर में आए और आप यहाँ मुझे आपको देख के लग भी रहा है कि हम इन कुछ महीनों में यहाँ के कामों को बहुत अच्छी प्रगति में आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा भी भरोसा है और ये भरोसा मैं जता भी हूँ आपके।
और आज पहली बार मैंने कल जब सदन में भी सुना, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जी ने बहुत इन पे गुस्सा भी था, इन पे भी था, तो मैंने सुना, मैंने फिर मैं चुपचाप, मैंने फाटा साइड जाना था, मैंने इस भगवती को बोला, मैंने कहा हम कल तुलंगा जाएंगे। तो मैंने कहा लेकिन मेरे साथ भी बाहर भी चलेगा। इनको मैंने जब फोन किया तो इन्होंने कहा जाना कहाँ है, मैंने कहा मैं वहीं आके बताऊंगी, आप पहले गुप्तका से पहुंचो, ये यहीं पे है, आपको पता ही नहीं था जाना कहाँ है। मैंने कहा क्योंकि मैं पहले बता दूंगी तो हो सकता है वहाँ लेबर मेरे जाने से पहले पहुंच जाए, पर मैं हकीकत देखना चाहती हूँ कि है क्या। मुझे सुनाई देता है हाँ लेबर तो लगी हुई है, कभी कभी लेबर लगी हुई, पर मैं देखूंगी कि लेबर लगी है या नहीं लगी है। तो अभी जब इनको पता, कल भी शायद यहाँ आए हुए थे, तो कल से इन्होंने आज कुछ लेबर लगा दी, कुछ 14 लेबर ये पहले लगा दी वहाँ पे। तो 14 लेबर थोड़ा बहुत मैंने भी देखा कि विभाग कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहा है। अब इन्होंने कहा कि एक पुस्ता नीचे लगा है, मैंने कहा कि ये कैसे लगाया, तो मैंने कहा कहीं इसका भी वेरिएशन तो नहीं है, क्योंकि हर जगह ये हो रहा है। सरकार ने पैसे दे दिए, ये रोड 6 करोड़ में, 7 करोड़ में, 12 करोड़ में, 16 करोड़ में, 16 करोड़ की भी रोडें बन दी है यहाँ गाँव में। लेकिन क्या हो रहा है कि बॉन्ड जब तक उनका बॉन्ड है वो रोडें उस टाइम पे पूरी नहीं हो रही, तो फिर वेरिएशन जा रहा है, वेरिएशन जा रहा है। तो जब मांग रहे हैं तो सरकार को मजबूरी में देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो चाहती है ना कि रोड बने, ठीक से बन जाए। लेकिन अभी जब मैंने इनको पूछा तो इन्होंने कहा वो जो दीवारें लगी है हमने इसी बजट में लगा दी। तो इसके लिए तो आपका धन्यवाद कि आपने वेरिएशन नहीं दिया। आप कितना लाख का वेरिएशन मांग रहे थे पहले? 70 लाख का वेरिएशन भी मांगा जा रहा है। पहले दूसरे यही थे, उन्होंने भेजा था। 70 लाख का वेरिएशन मांगा जा रहा था। अब मैंने कहा जो रोड 7-8 करोड़ की बन रही है उसमें तुम फिर 70 लाख मांग रहे हैं, सरकार और काम कैसे करेगी जब इन्हीं योजनाओं में दोबारा तिबारा चौबारा पैसा देगी, तो दूसरी रोड कैसे बनेगी। तो तब इन्होंने कहा हमने उसी में ये भी कर दिया और हमारा काम हो जाएगा। तो ये इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इसी बजट में आप सुंदर रोड भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस बजट में आपने पुस्ता लगा दिया फिर आगे का काम आप ढीला हवाली वाला करेंगे। तो ये अभी आपने जो यहाँ पे वादा किया, मैंने अभी आपके पाठक जी से भी बात करी थी, जो URDA के आपके चीफ है, इनके जो चीफ हैं उनसे भी मैंने बात करी यहाँ पर बैठे बैठे। मैंने कहा ऐसी स्थिति है, आप भी वहाँ से बात करिए, यहाँ वो ठेकेदार पहुँचना चाहिए। फिर मैंने SC से भी बात करी, आपकी भी बात करा दी, SC से भी मैंने बता दिया, जो पूरी टीम यहाँ से लेके देहरादून तक है उनको मैंने बता दिया कि इस सड़क पे वो ठेकेदार मंगलवार के दिन पहुंचना चाहिए, किसी भी हालत में। और जो इनका गुस्सा है वो जायज गुस्सा है, विभाग के ही प्रति गुस्सा दिखाएंगे। मैंने कई बार ये बोला को बहुत जगह है, और जैसे वो पाली वाली सड़क है, जैसे एक खेड़ा वाली सड़क है, इतनी खराब सड़कें हैं। मैंने कई बार बोला कि आप ना ठेकेदारों से इतनी दोस्ती मत लगाओ कि आप गाँव वालों को काम ही ना कर पाओ। मैंने पवन जी को कई बार बोला, लेकिन उनके तो पता नहीं, कभी कभी मुझे तो उनसे बात करना भी ऐसे होता था कि क्या करना जब कुछ करना ही नहीं है। तो मैं आज जो यहाँ पे चर्चा हुई है, वास्तव में जो सड़कें सरकार देती है, एक टाइम बॉन्ड होता है, उस टाइम बॉन्ड में वो योजनाएं होनी चाहिए। इसी के साथ की सड़क तिरजुगी नारायण वाली भी थी, आज वो सड़क बहुत अच्छी बन चुकी है। थोड़ा बहुत कमियां रही होंगी, हम ये नहीं, हम कुछ भी करते हैं कमियां तो निकलती ही हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बन के तैयार हो गई, यात्रा के लिए बहुत अच्छी वो रोड चली है। बीच में कुछ लोगों ने उसमें भी ब्लैकमेलिंग करने का काम किया, और मेरा यही निवेदन है, उन लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ पर डामरीकरण होने लगेगा तब ऐसे कुछ लोग आ जाएंगे उखाड़ उखाड़ के बोलने के लिए कि ये रोड ऐसी हो रही, ये रोड वैसी हो रही, अभी कोई नहीं आएगा। तो ऐसे लोग भी हैं जो इसलिए करते हैं, उसका मतलब ये है कि थोड़ा सा कहीं पे डामर पड़ा उसको उखाड़ के दिखा दिया, आजकल सोशल मीडिया है, और दिखा दिया, उसके बाद थोड़ा सा उनको बोल दिया भाई अब कर ले व्यवस्था, हो जाऊंगा मैं चुप। यही चल रहा है यहाँ पर, जो चल रहा है वो यही चल रहा है। मैंने कईयों से सुन लिया, अब हम भी सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि सबको अपनी अपनी डर है कि मेरी किसी की नौकरी है, किसी का कुछ है। उससे पहले काम में कोई गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, ये मैं आपको भी निर्देश भी दे रही हूँ। काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से एक सड़क के लिए मिलता है, और यहाँ पर अभी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनको डामरीकरण के लिए पैसा मिला है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं। और अब ये योजना अक्टूबर से आप डामरीकरण शुरू करेंगे, तो डामरीकरण तो मुझे लगता है कि 10-15 दिन के अंदर हो जाता है, ज्यादा दिन नहीं लगता। उससे पहले जो नाली निर्माण, जैसे मैंने सल्या में आपको बोला, वहाँ पे अगर थोड़ा आप नाली खोद देते तो इतना कीचड़ नहीं होता, रोज के रोज लोग जाते हैं। इधर यहाँ नीचे मैंने देखा कि नाली के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, मैंने अभी आपको बोला कि ये मिट्टी हटनी चाहिए। ये छोटे छोटे काम आपके जेई को भी करने चाहिए। नाली के ऊपर अगर मिट्टी पड़ जाएगी तो ना पानी तो रुक ही जाएगा,
तो इन चीजों को एक दिन जेसीबी आपका जब यहाँ खड़ा है तो उस जेसीबी से खुदवा दो भाई, इन नालियों को साफ कर दो ताकि सड़क में पानी न जाए और हमारी सड़क खराब ना हो। 2-3 जगह ऐसी हैं, उनको आप ठीक करिए, अभी ठीक करिए, इनको निर्देश दे दीजिए। मुझे कह रहे थे इनसे जेसीबी वालों से बात कर लो, मैंने कहा मैं उन्हीं से बात करूंगी। तो आप उन्हीं को आज बोल दो कि एक बार नाली पूरी ये बना दें, उसके बाद मंगलवार से जो आपने हम सब से वादा किया है वो यहाँ पे आए, अपने प्रॉपर काम शुरू करें। और उसके बाद ऐसा ना हो कि आज ऐसा हो गया, कल वैसा हो गया, फिर 4 दिन काम किया फिर बंद हो गया। वो कंटिन्यू काम चलना चाहिए ताकि हम अक्टूबर में बिल्कुल डामरीकरण के लिए यहाँ पर तैयार हो जाए कि हमने डामरीकरण अक्टूबर में करना है। दूसरा, यहाँ से आगे भी सड़क जानी थी, उसका एस्टिमेट आप बना रहे होंगे। आगे आगे के लिए दिया था ना एक, हमारे पास PWD के पास होगा। अच्छा PWD या RWD के पास होगा। RWD के पास है। तो उसका हाँ वो भी दे रखा था ना। RWD बना रहा होगा, थोड़ा मॉनिटरिंग आप लोग भी करना कि वो जल्दी बन जाए, है ना? हाँ, क्योंकि उसमें जंगल भी है ज्यादा ना, तो जंगल का भी लैंड ट्रांसफर होना है, वन विभाग की भी समस्या आएगी, तो थोड़ा मॉनिटरिंग करेंगे सभी लोग। तो जब जाएगी आगे तो वहाँ मैं भी बात करूंगी, क्योंकि यहाँ से समय पे चले गए तो वहाँ मुझे भी बात करने के लिए होता है। तो मेरा निवेदन है सभी जनप्रतिनिधियों से, यहाँ से अगर एस्टिमेट या पत्रावली समय पे शासन में जाती है तो वहाँ से पैसा मिल जाता है। अभी यहाँ पर जो मैंने इन 1.5 सालों में काम दिए थे, वो एक क्या था, तो में सीसी मार्ग है, एक डांग पुराना सीसी मार्ग 2-2.5 लाख का, और गोठी तोप नारायण मंदिर में सौंदर्यकरण है। इस साल भी कुछ योजनाएं हैं जो आप लोगों के माध्यम से आई हैं, वो देंगे। और जो मेला था उसके लिए मैंने 1 लाख आपने मांगा था वो दिया था। इसका जो मंदिर का है यहाँ पे हमारे नानतोली मंदिर का जो बाउंड्री का, तालतोली मंदिर का जो बाउंड्री का है, उसका एस्टिमेट आप भेज देंगे जल्दी, तो उसको भी शासन से मैं करा सकती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शासन में एस्टिमेट जाना चाहिए, पत्रावली जानी चाहिए, वहाँ मैं लड़ाई करके ला सकती हूँ। अभी बहुत सारे मंदिरों के गए हैं तो उनका मैंने बोला कि भाई इनका हमारा जल्दी होना चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि उनके पैसे हमें मिल जाएंगे। और यहाँ से जो भी जाएगा, मेरा आपसे भी, आप लोगों से भी निवेदन है कि इसका भी भेज देंगे। बाउंड्री वहाँ पे बहुत जरूरी है ताकि आगे के लिए वो जगह हमारी बची रहे। आज के समय में जगह मिलना ही सबसे कठिन है, जो जगह हमारे पास है वो ही बची रहे तो बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे जमीनें कम हो रही हैं, और जो जमीन हमारे पास सार्वजनिक है उन जमीनों में हम अगर ऐसे काम कर दें तो भविष्य के लिए हमारे पास कुछ बचा रहेगा। कुछ जगह इस बार जो यात्रा चली बहुत अच्छी चली है, उसके लिए मैं आप सभी युवाओं को भी बहुत बधाई देती हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। जिनके घोड़े खच्चर हैं उन्होंने, जिनके वहाँ पे दुकानें थी उन्होंने, जिनके होटल हैं उन्होंने, और जो यात्रा व्यवस्था में छोटी छोटी व्यवस्थाओं के साथ भी यात्रा में सेवा देने का काम करते हैं, ये बहुत अच्छी आप लोगों ने सेवाएं दी, बहुत अच्छी यात्रा चली। सभी यात्रियों ने तारीफ भी की कि अच्छी व्यवस्था थी।